हेलो दोस्तों, आज जिस बुक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो हमें हमारे अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति को समझने और उपयोग करने की प्रेरणा देती है। यह पुस्तक बताती है कि हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हमारे अंदर ही छिपा होता है। अवचेतन मन वह जगह है जहाँ हमारे विश्वास, आदतें और सोच के पैटर्न संग्रहित होते हैं। अगर हम इसे सकारात्मक और सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो यह हमें हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। पुस्तक में कहा गया है कि आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली टूल है जो आपके विश्वासों और विचारों के आधार पर काम करता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो यह नकारात्मक परिणाम लाता है और अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो यह सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करता है। यह समझाया गया है कि हमारा अवचेतन मन हमारी सोच को बिना सवाल किए स्वीकार करता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचारों और विश्वासों को बनाए रखना चाहिए। यह भी बताया गया है कि आप अपने अवचेतन मन को अपने पक्ष में काम करने के लिए कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसमें कल्पना और पुष्टि अफर्मेशन का महत्व बताया गया है। अगर आप लगातार किसी चीज की कल्पना करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं तो आपका अवचेतन मन उस विचार को सच मानकर कार्य करता है। यह आपको अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। पुस्तक में यह भी समझाया गया है कि डर, चिंता और नकारात्मक सोच आपके अवचेतन मन को अवरोधित कर सकते हैं। अगर आप इनसे छुटकारा पा लें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें तो आपका अवचेतन मन चमत्कारिक रूप से आपकी मदद करेगा। इसके लिए आपको विश्वास, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखना होगा। जोसेफ मर्फी ने इस पुस्तक में कई वास्तविक जीवन की कहानियां और उदाहरण दिए हैं जो दिखाते हैं कि लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके बड़ी समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। यह पुस्तक हर व्यक्ति को यह सिखाती है कि वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने अंदर की शक्तियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यह एहसास कराती है कि हमारे जीवन का निर्माण हमारे विचारों और विश्वासों पर निर्भर करता है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर दें तो हम अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड गहराई से यह समझाने की कोशिश करती है कि कैसे अवचेतन मन हर क्षेत्र में हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। यह न केवल हमारी सोच बल्कि हमारे स्वास्थ्य, संबंधों और वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव डालता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन में एक जबरदस्त ऊर्जा है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। इस ऊर्जा की सक्रिय करने के लिए केवल विश्वास और सही सोच की आवश्यकता होती है। पुस्तक में उल्लेख है कि अवचेतन मन हमारी कल्पनाओं और विचारों को सच्चाई में बदल देता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। यदि हम लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो यह हमारे जीवन में समस्याओं और बाधाओं को जन्म देता है। इसके विपरीत अगर हम सकारात्मक सोचते हैं और सफलता की कल्पना करते हैं तो यह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। इस पुस्तक में नींद के समय दिए जाने वाले सुझावों की महत्व पर जोर दिया गया है। यह कहा गया है कि जब हम सोने जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। इस समय दिए गए सकारात्मक सुझाव या विचार सीधे अवचेतन मन में दर्ज हो जाते हैं और तेजी से प्रभाव डालते हैं। इसलिए जोसेफ मर्फी ने रात को सोने से पहले सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशन का अभ्यास करने की सलाह दी है। पुस्तक इस बात पर भी जोर देती है कि हम अपने अवचेतन मन को किसी समस्या को हल करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। इसके लिए हमें समस्या को स्पष्ट रूप से अपने अवचेतन मन के सामने रखना होगा और समाधान के लिए विश्वास करना होगा। हमारा अवचेतन मन हमारी समस्याओं का समाधान निकालने में हमारी मदद करता है। इसे सही तरह से निर्देशित करने के लिए धैर्य और शांत मन की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य के संदर्भ में यह बताया गया है कि कई बीमारियां केवल नकारात्मक सोच और भय के कारण होती हैं।
अगर हम अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाएं कि हम स्वस्थ और खुश हैं, तो यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है। पुस्तक में इस बात पर बल दिया गया है कि हमारे शब्द और विचार हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। रिश्तों और सामाजिक जीवन में यह समझाया गया है कि हमें दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगर हम अपने दिल से दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे प्रतिबिंबित करता है और हमारा जीवन बेहतर बनता है। पुस्तक यह भी सिखाती है कि धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप समृद्धि के योग्य हैं और लगातार अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे साकार करता है। धन का प्रवाह आपकी सोच और विश्वास पर निर्भर करता है। अंततः द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक प्रेरणा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरी हुई है, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में यह विस्तार से समझाया गया है कि अवचेतन मन को हमारी आदतों और दिनचर्या का मुख्य आधार माना जा सकता है। यह मन न केवल हमारे रोजमर्रा के कार्यों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे अंदर गहराई से छिपी भावनाओं, इच्छाओं और सपनों को भी संचालित करता है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम यह समझ सके कि हमारी सीमाएं और बाधाएं केवल हमारी नकारात्मक सोच और गलत विश्वासों का परिणाम है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है, भले ही हम इसे महसूस न करें। यह हमारे विश्वासों और विचारों का साकार करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि वह किसी कार्य में असफल होगा, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मानकर उसी के अनुसार काम करेगा। इसके विपरीत, अगर वह विश्वास रखता है कि वह सफल होगा, तो उसका अवचेतन मन उसे सफलता की ओर ले जाएगा। जोसेफ मर्फी यह बताते हैं कि अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करने के लिए दो मुख्य तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। पहला है विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी सफलता की कल्पना करें और इसे मानसिक रूप से अनुभव करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप खुद को उस नौकरी में सफल होते हुए देखें। अफर्मेशन का मतलब है कि आप सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराएं, जैसे मैं योग्य और सक्षम हूँ। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को विश्वास दिलाती है और आपके पक्ष में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस पुस्तक में बताया गया है कि अवचेतन मन का स्वास्थ्य और उपचार पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। मर्फी ने कई उदाहरण दिए जहां लोग केवल अपने विश्वास और सकारात्मक सोच के माध्यम से गंभीर बीमारियों से ठीक हो गए हैं। यह सिद्धांत यह है कि यदि आप अपने मन को स्वस्थ होने की छवि को पकड़ कर रखते हैं, तो विश्वास करते हैं कि आपका स्वास्थ्य स्वस्थ है, आपका अवचेतन मन इसे सच कर देगा। पुस्तक यह भी सिखाती है कि डर और नकारात्मक विचार कैसे हमारे जीवन को बाधित करते हैं। यह बताया गया है कि डर केवल हमारे विचारों का परिणाम है और अगर हम इसे अपने अवचेतन मन में प्रवेश करने देते हैं, तो यह हमारी वास्तविकता में बदल सकता है। डर को दूर करने के लिए मर्फी सुझाव देते हैं कि हमें सकारात्मक विचारों और विश्वासों से इस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। रिश्तों में अवचेतन मन का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने रिश्ते में विश्वास, प्रेम और संभावना की भावनाएं रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे अपने जीवन में प्रतिबिंब करेगा। अगर आप अपने मन में नफरत, ईर्ष्या या गुस्से की भावना रखते हैं, तो यह आपके रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए पुस्तक यह सलाह देती है कि आपको अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप धन और समृद्धि के योग्य हैं। आपको धन की कमी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय धन की प्रचुरता की भावना विकसित करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में आप धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अंत में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हमें यह सिखाती है कि हम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रयोग करके किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य, धन, सफलता या खुशहाल रिश्तों की बात हो। हमारा अवचेतन मन हमारी मदद कर सकता है, बशर्ते हम इसे विश्वास और सकारात्मकता के साथ
निर्देशित करें। पुस्तक हमें यह याद दिलाती है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं और यह हमारे हाथ में है कि हम इसे कैसे आकार देते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में यह भी बताया गया है कि हमारा अवचेतन मन न केवल हमारे वर्तमान को प्रभावित करता है बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार देता है। जब हम अपने दिमाग में किसी विचार या इच्छा को बार बार दोहराते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन में गहराई से अंकित हो जाता है और धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगता है। पुस्तक यह भी सिखाती है कि सफलता, शांति और खुशी प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को खत्म करना होगा। नकारात्मकता को हटाने के लिए हमें सकारात्मकता को सोच अपनी आदत बनानी होगी। उदाहरण के लिए अगर आप यह सोचते हैं कि मैं असफल हूँ तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर वैसा ही अनुभव पैदा करेगा। लेकिन अगर आप इसे बदलकर मैं सक्षम हूँ और सफल हो सकता हूँ तो यह आपका अवचेतन मन सकारात्मकता तरीके से सक्रिय करेगा। पुस्तक यह सिखाती है कि सफलता, शांति और खुशी प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को खत्म करना होगा। नकारात्मकता को हटाने के लिए हमें सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाना होगा। उदाहरण के लिए अगर आप यह सोचते हैं कि मैं असफल हूँ तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर वैसा ही अनुभव पैदा करेगा। लेकिन अगर आप इसे बदलकर कहें मैं सक्षम हूँ और सफल हो सकता हूँ तो यह आपका अवचेतन मन सकारात्मकता तरीके से सक्रिय करेगा। जोसेफ मर्फी ने इस बात पर जोर दिया है कि हमारी प्रार्थना और इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब हम उन पर पूरा विश्वास रखते हैं। यदि हम किसी चीज की प्रार्थना करते हैं तो हम यह सोचते हैं कि यह संभव नहीं है या यह बहुत कठिन है तो हमारा अवचेतन मन इसे पूरा करने में विफल हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन इसे सच मानकर इस पर कार्य करता है। यह भी बताया गया है कि आत्मसंदेह और नकारात्मक विचार हमारे जीवन को रोक सकते हैं। अगर आप खुद पर संदेह करते हैं तो यह संकेत है कि आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश नहीं दे रहे हैं। आत्मसंदेह को दूर करने के लिए बार बार सकारात्मक वाक्यांशों का अभ्यास करें, जैसे मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी क्षमता है। पुस्तक के अनुसार अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी चाहिए। आपकी सोच और भावनाएं ही आपके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती हैं। जोसेफ मर्फी ने इस सिद्धांत को कई कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से समझाया है जिसमें लोग अपनी सोच को बदलकर असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी सफल हुए हैं। पुस्तक इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि हमारा अवचेतन मन हमें न केवल भौतिक सफलता दिला सकता है बल्कि हमें मानसिक शांति और आत्मा की खुशी प्रदान कर सकता है। यदि हम अपने अवचेतन मन को इस विश्वास के साथ प्रशिक्षित करें कि मैं शांत और खुश हूँ तो यह हमारी वास्तविकता बन सकता है। जोसेफ मर्फी ने इस बात पर भी रेखांकित किया है कि हमें अपने अवचेतन मन को काम में लाने के लिए समय और धैर्य चाहिए। यह एक रात में काम नहीं करता, लेकिन अगर नियमित रूप से अपनी सोच और विश्वास को सही दिशा में रखते हैं तो धीरे धीरे यह अद्भुत परिणाम देता है। अंत में पुस्तक हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति असीमित है। अगर हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख लें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अवचेतन मन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है, बशर्ते हम इसे सकारात्मकता, विश्वास और आत्मविश्वास से निर्देशित करें। आज की प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई और आपको प्रेरित किया हो तो मोटिवेशन स्टोरी एसपीएल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है और अपनी सफलता की कहानी लिखने की ताकत आपके अंदर है। अगले वीडियो तक प्रेरित रहे, मजबूत बने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही।